Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today on 8th of July 2021, and today we are going to read English of class 5th, and we have topic the prodigal son. So, dear students, kindly open your textbook and go to page 61. Chapter 6. Let's start. And down yourself and listen to me, be attentive. There was a rich man who had two sons. There was a rich man who had two sons. He loved his son very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belonged to me." Inheritance were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate was selfish and amateur. But the father divided his wealth between the two sons. तो प्यारे बच्चों, द प्रोडिगल सन यानी एक निकम्मा फजूल खर्च ज़ाया करने वाला बच्चा, यानी जिसे हम बेकार कहेंगे अपने अल्फाज में। तो ये कहानी है उस बच्चे की। इससे के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुई है। तो ऑथर है, उसने लिखा है, देयर वाज ए रिच मैन हु हैड टू सन, यानी एक रिच मैन था, अमीर आदमी था, उसके दो बच्चे थे। ही लव्ड हिज सन वेरी मच, यानी वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत या प्यार करता था। द एल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडेंट, जो उसका छोटा बच्चा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ओबीडेंट था, ताबेदार था, और हार्ड वर्किंग यानी बहुत सख्त मेहनत करता था। बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, लेकिन जो इसका बड़ा बच्चा था वो क्या था, वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, यानी अपनी ज़िंदगी मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, काम किए बगैर, यानी बगैर किसी काम के वो एंजॉय करता था। यानी इसका मतलब है वो कुछ भी काम नहीं करता था। ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे आज़ादी में गुजारना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी में गुजारना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ही हैड एन आइज ऑन हिज फादर प्रॉपर्टी, यानी वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था। एंड ही हैड एन आई ऑन हिज फादर प्रॉपर्टी, और उसकी निगाहें जो थी, उसकी नज़रें जो थी वो अपने बाप की जायदाद पर थी, अपने बाप की वालिद की जायदाद पर थी। ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने बाप से कहा, फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वालिद साहब मुझे अपनी प्रॉपर्टी में मुझे शेयर, मेरा हक है, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दें। दैट बिलोंग टू मी, और जो मेरे खाते में या मेरी हिसाब में आता है या जो मेरा हक बनता है। इनहेरिटेंस वेयर नॉर्मली गिवन व्हेन फादर डाइड, जब उसके वालिद की डेथ हो गई तो इनहेरिटेंस यानी वो विरासत
वे आर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड, उसको दी गई उस मीरास में से, उस विरासत में से उसको जो उसका बनता था वो उसे दिया गया. दिस ब्रजन डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ ए स्टेट वाज सेल्फिश एंड एमेच्योर. तो वो उसकी जो डिमांड थी पहली निगाहें और एस्टिमेट जो उसकी सेल्फिश, यानी सेल्फिश कहा जाता है लालची इंसान को, एंड अमेच्योर और नाबालिगी जो थी उसके साथ ख़त्म थी. बट द फादर डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन. लेकिन फादर ने क्या किया था, वो उसने डिवाइड कर दी थी उनकी दोनों की हिसाब में अपने दोनों बच्चों को.